तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप परमैन तो कैसे है? पाको लव परमैन स्टोरी का पार्ट 5 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे ये अपने डैड को बताते कि मिसो के ऊपर जो सर ने हाथ उठा दिया, सुन के जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। और वो ड्राइवर से कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे के स्कूल चलो, और वो आ भी जाते हैं। हालांकि उन्हें टाइम लगता है, इतनी देर में जो मिस होता है वो सर बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं। फिर जो ऑफिस रूम से एक बंदा आता है वो कहता है कि सर आपको बुलाया है प्रिंसिपल ने। और जैसे वो सर बोलते हैं कि मैं आता हूँ, तुम बस यहीं खड़े रहो मिसो। और मिसो को बोलते हैं, ऐसा खड़ा रहता है मिसो। और जो हमारी सुमेरी थी वो कहती है कि लगता है डैड आ गए। और जैसे ही सुमेरी भी सर के साथ पीछे पीछे जा रही होती है और सर उसे देख लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम क्लास में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो। तो जो हमारी सुमेरी थी कहती है तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो सर कहते हैं तुम मुझसे तो कार से कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो हमारी सुमेरी कहती कि अब नहीं हो। और वो कहती सामने देखो ज़रा। और वो देखते हैं एक सर की प्रिंसिपल उसे देख रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक भी है। और ये देख के सर ही वॉज लाइक आखिर इनके हाथ में हॉकी स्टिक क्या कर रही है, हॉकी खेल रहे थे क्या। और ये सब सोचते सीधा सर के पास जाते हैं, मक्खन लगाते हैं, सर आप क्या कर रहे हो, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और सर क्या करते हैं, उसका पीछे से कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं तुम मेरे साथ चल। और उसे ऑफिस रूम में ले जाके बहुत ज़्यादा पीटते हैं और कहते हैं कि तुम एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाओगे और तुम्हें पता भी है कि तुम किसके ऊपर हाथ उठा रहे थे, बुद्धू कहीं के। पहले ये तो देख लिया करो कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं वजह से मेरी जो ये प्रिंसिपल की पोस्ट है वो खतरे में पड़ रही है। और वो कहता है सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन सर कहते हैं तुम्हें सस्पेंड कर तो जाओ अब यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं इस स्कूल में तुम जैसे टीचर की। और उसे निकाल दिया जाता है टीचर के उसमें से। और ये बात जो है क्लासरूम में अनाउंस भी कर दी जाती है कि जो टीचर थे उन्हें निकाल दिया गया है। और दरअसल सब स्कूल में जो स्पीकर्स वगैरह लगा रहते, कुछ भी अनाउंस वगैरह करना रहता तो उसमें जो क्लासरूम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रिंसिपल को। ऐसा ऐसे अब तक तो सब स्कूल में लग ही गया होगा रियल लाइफ में गाइस। तो जो मिसो होता है ना, वो कहता है क्यों सर को निकल गए। तो जो हमारा कबाब होता है कहता है कि उन्होंने सर तो निकल गए। और वहाँ पे एक नए सर की एंट्री होती है और ये कोई नहीं, हमारे मतलब मिसो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला जो हमारे जो मतलब मिसो मेरे के पापा है, उन्होंने इस टीचर को हायर करा ताकि वो मिसो के ऊपर मिसो मेरे के ऊपर ध्यान रखे, ताकि इनके ऊपर कोई ख़तरा ना आए। और एक तरीके से वो एक एजेंट है। हाँ, वो मतलब वो टीचर भी और एक एजेंट भी, वो दोनों ड्यूटीज़ एक साथ निभाने के लिए उसने तैयार हो गया होता है कि मैं मिस सुमेरी की रक्षा भी करूँगा और मिसो की भी। और उसे बता दिया गया था कि दोनों बड़ों की शादी करेंगे तो उन दोनों की प्रोटेक्शन करना है। तो वो मान गया होता है। और वो जैसे आता है ना क्लासरूम में, तो पहले तो बोलता है कि तुम में से कबाब को हमने। तो कबाब हमारा उठ जाता है कि मैं हूँ क्यों। तो जो हमारा गार्ड होता है ना, वो सीधा जाता है कबाब को चाटा धर देता है। और कबाब वॉज लाइक मुझे क्यों मारा। तो टीचर वॉज लाइक मतलब हाँ अपना टीचर ही होगा। और वो कहता है कि बस ऐसे मन कर रहा था, हाथ की खुजली आ रही थी। और कहता है बुद्धू तुमने इसको तो परेशान किया ना, तुम्हारे जो थे ना पहचान के टीचर उनको निकाल दिया गया है। तो कबाब कहता है पर आप मुझे इसे मार नहीं सकते। तो हमारे सर कहता है अच्छा सही कहा, मैं तुम्हें इसे मार नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें सीधा टीसी दे देता हूँ। तो कैसा रहेगा। तो कहता है सॉरी सर माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। तो ये सुन के वो कहता है प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और कहते तुम्हारा साबू बोल पड़ता है कि सर प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और कहता है ओह लगता है तुम इसके चमचे हो। तो मिसो ये सब देख रहा था। मिसो कहता है कि आखिर ये सर कौन है। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा न्यू क्लास टीचर, जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है ताकि मैं जो हूँ ना क्लासरूम में जितनी भी लड़ाई वगैरह होती है उससे देख सकूँ, सबको हैंडल कर सकूँ। और हाँ, अब से मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करना होगा। तुमने मेरी पीठ पीछे बुराई भी करी तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मिस होता है कि सर क्या मैं बैठ जाऊँ। तो सर कहते हैं हाँ तुम बैठो ना, तुम बैठो बैठो। और मिसो को बिठा देते हैं और मिसो को एक कैंडी निकाल के देते हैं जेब से। तो मिसो ये लाइक सर मुझे कैंडी को दे रहे हैं। और ये सब जो है कबाब साबू देख रहे थे सर इसे कैंडी को दे रहे हैं। और इतने देर में हमारी सुमेरी भी आ जाती है, इसमें कहती है कि आई कम इन सर। तो सर कहते हैं हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ और जाओ अपनी प्लेस पे बैठ जाओ। और वह जाती है हमारे मिसो के पास बैठ जाती है। मिसो ही वॉज लाइक सुमेरे। तो सुमेरे कहती है मिसो तो मैं ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी ना। तो मिसो कहता है हाँ पर तुम कहाँ कहीं चले गए थे, मुझे लगा कि तुम बाहर खड़ी होगी तो तुम अंदर क्यों नहीं। तो जब हमारी सुमेरी थी वैसी बात टाल देती, असल में वॉशरूम चले गई थी। तो मिसो कहता अच्छा ठीक है। और मिसो से कहता है कि इस सर से तुम बदला लूँगा। तो जब मैं सुमेरी थी तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, स्कूल से उसे फायर कर दिया गया था, अब उससे शायद तक कि कोई टीचर की जॉब मिलेगी। तो मिसो कहता है अच्छा। तो जो हमें सुमेरी थी कि हाँ। और मिसो कहता है कि चलो सुमेरी एक बार हम नीचे चढ़ के घूम के आते हैं। और वेल मिसो ने इसलिए कहा होता है क्योंकि अभी बेल बची गई थी और इनका परेड जो है था फ्री रहता है। तो मिसो कहता है क्या सर हम जरा नीचे जाके घूम के आ सकते हैं। तो सर ही वॉज लाइक सर तो यार अब
मिसू और मिसू मेरे के सुनने के लिए थे, तो कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ ना। और जो कबाब सब सर हम भी जाए, तो सर कहते हैं यहीं बैठे रहो, अगर यहाँ से हिले तो टीसी हाथ में लो। तो ये सुन के वो कहता है साबू सर ये तो गलत बात है, अपने उन दोनों को जान दिया, हमको क्यों जान दे रहे? तो लेकिन उन दोनों को जान दे रहा हूँ क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी ना, तुम दोनों की गलती है क्योंकि तुमने उससे परेशान करा, इसकी वजह से मैंने उसे घूमने जाने दिया ताकि उसका थोड़ा माइंड वो थोड़ा शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो जो हमारा साबू होता है कहता है कि मिसू के बच्चे मैं तुझे देख लूँगा। साबू कहता है इस बार साबू की बारी लगने वाली है। तो जो हमारा कबाब होता है वो तो कहता है कि आइंदा मैं तो अब इस मिसू से दूर ही रहूँगा, क्योंकि पहले इतना बड़ी धमकी मिल गई, अगर मैंने इसे फिर से अगर कुछ भी करा तो मेरी से टीसी मिल जाएगी, ऊपर से मेरे डैड मुझे मारेंगे 16 और मॉम भी। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिसो का। मिसो नीचे ग्राउंड में आगे होता है और वहाँ पे 2 झूले होते हैं, तो वहाँ पे बैठ गया होता है मिसो। तो सुमिरी कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो मिसो? तो मिसो कहता है कहीं नहीं यार, आज का बहुत ज़्यादा ख़राब दिन था सुमिरी, इसलिए। तो सुमिरी कहती है हाँ वो तो मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मिसो कहता है 1 सेकंड, ये इतनी सारी कार किसकी है? तो मेरे बाप मतलब ऐसे बोलती कि अरे क्या पता कोई होगा, मतलब कोई आया होगा स्कूल में। तो जो हमारी सुमिरी तो ये नहीं बताती कि उसके डैड की है। और मिसो एक कार को देख के कहता है सुमिरी तो तुम्हारी कार है ना, तुम इसमें ही थी? तो सुमिरी कहती हाँ हाँ वैसे बहुत सारी हो सकती है मिसो, मेरी थोड़ी नहीं हो सकती है। तो मिसो ही वॉज लाइक हाँ बात तो सही है। तो जो हमारा मिसो होता है वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और जो सुमिरी के डैड होते हैं वो आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं, इन दोनों को देख रहे होते दूर से, और वो कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। और इनकी दूर से एक फ़ोटो क्लिक करके सीधा चले जाते हैं, कार वगैरह स्टार्ट करवा के उनके ड्राइवर से, और इसे घर पे पहुंच भी जाते हैं। और फिर जो हमें सुमिरती हुई थी कि चलो लेट कर चले गए। और हमें सीन दिखाया था हमारे टीचर का। हमारे टीचर कहते हैं कि टीचर के पास कॉल आता है हमारे जो सुमेर के डैड है उनका, कि वो उन दोनों का ध्यान रखना, तो मैं जिसके लिए भेजा गया है। तो वो जो हमारे टीचर होते हैं ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनकी बिल्कुल प्रोटेक्शन करूँगा, उनके ऊपर जैसा भी हाथ नहीं आने दूँगा। ये सुन के जो हमारे सुमेर के पापा होते हैं ठीक है, और वो कॉल काट देते हैं। और ये सब मतलब बातें जो है ना गलती से जो हमारा कबा होता है वो सुन लेता है, तो उसे पता चल जाए कि जो सुमेर है उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, और वो उसके कहने पे, उसके डैड के कहने पे ये जो है ये सब हुआ है। तो हमारा कबाब कहता है कि मिसो को तो नहीं, मुझे शायद तक इससे सुमेरे को टारगेट करना चाहिए। और जो हमारा कबाब रहता है वो सुमेर को टारगेट कर रहा होता है, और जो हमारा साबू रहता है इस बार कर रहा होता है टारगेट हमारे मिसो को। और हमें सीन दिखाता है मिसो सुमेर का। मिसो जो था अभी झूल पे बैठा होता है, तो जो है सुमेर तो वो बोलती कि मिसो मैं 2 मिनट में ही। तो मिसो कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती बस मैं आ रही हूँ, और सीधा कैंटीन जाती है। वहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाती है, चिप्स लाती है, और मिसो को दे देती, मिसो पियो और खाओ। तो मिसो कहता है तुम इतनी जल्दी कैंटीन से इतनी जल्दी लेके भी आ गई? तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाई देता है, जो हमारे जो टीचर होते हैं लिखते हैं एजेंट, उन्होंने देख लिया होता है कि जो सुमेरे है वो कैंटीन तरफ जा रही, तो वो भी आ गए होते हैं। और उन्होंने पूछा था क्या चाहिए, तो सुमेरे ने बता दिया होता है, तो वो लेके आ गया तो फटाक से, क्योंकि वेल वो एक एजेंट है तो उनकी स्पीड तो ज़्यादा ही होगी नॉर्मल इंसान से, मतलब तुम समझ ही सकते हो। और हमें सीन दिखाता है वापस से हमारे एजेंट का। हमारे एजेंट कहते हैं कि यार ये दोनों तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सच्ची में, और अगर मुझे इनके लिए जान देने का भी अगर मौका मिले तो उसमें भी पीछे नहीं हटूँगा। और ये कहते से वो क्लासरूम में चल जाते हैं। और जो हमारा कबा होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और इन दोनों को खिड़की से देख रहा होता है। और हमें हमारे प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, वो भी देख रहा था इन्हें। वो कहते हैं कि इन दोनों की सच में जोड़ी तो वेल इतनी ख़राब भी नहीं है। अगर ये लड़का जो है, अगर इस लड़की से अगर इसका रिश्ता टूट जाता है कैसे भी करके, तो इस लड़के को मैं अपनी बेटी से शादी करवा दूँगा फ्यूचर में, अगर ऐसा कभी होता है तो। वरना फिर तो मैं जो ये लड़की है इसके डैड को ऑफेंड करने की इतनी बड़ी जो वो मुसीबत मोल नहीं ले सकता हूँ, मतलब रिक्शन ले सकता हूँ उसके डैड को ऑफेंड करने की। और हमें सीन दिखाता है मैं सुमेरे होती है खाओ ना, तो मिसो खा रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा ये तो ठीक है, पर तुम ये टमाटो फ्लेवर क्यों लेकर आई? तो सुमेरे कहते हैं क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तो मिसो कहता है नहीं दरअसल क्या है ना कि मुझे है ना ऑनियन फ्लेवर वाली चिप्स चाहिए थी। तो सुमेर कहती है हाँ वो लगी हूँ ना, तो ये लो मिसो। तो उसे दे देती है, और मिसो खाते खाते सोच रहा होता है। और मिसो जो सुमेर को कुछ बोलने होता है तभी जो सुमेर बोल देती है कि तुम्हें इससे खा के अपनी फ्रेंड की याद आ रही, क्योंकि वो तुम्हें जो ऑनियन फ्लेवर की चिप्स से खिलाती थी। तो मिसो ही वॉज लाइक मन में इसे किससे पता। और इस टाइम पे जो हमें मिसो को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होता है सुमेर के ऊपर में, जो हमारे सर होते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा चलो अब क्लास में बेल बज चुकी है। तो मिसो कहता है कि सर पर हमारा अभी ये थोड़ा ख़त्म कर ले खाने का। तो ये सुन के सर कहते हैं कोई बात नहीं ना, तुम क्लास में ख़त्म कर लेना। तो मिसो कहता है पर सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो सर कहते हैं नहीं खाने में क्या दिक्कत, तुम्हारा जो खाना था वही खा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जो सर होते हैं उन्हें क्लासरूम में लेकर होते हैं, और उन दोनों को चिप्स खाते हुए देख के तो जो कबाब और साबू वो कहते हैं सर से कि सर देखो ये क्लासरूम में खा रहे हैं। तो सर कहते हैं हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सर साबू ही वॉज लाइक
पर सर क्लासरूम में तो नहीं खाने का है ना, जब क्लास चल रही होती है तो सर कहते हैं कहाँ चल रही है क्लास, मैं तो नहीं ले रहा हूँ क्लास, तो मैं दिख रही है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। तो सब बच्चे पूछते हैं तो मेरे को ये दिक्कत है क्या, तो सब बच्चे ही बोलते लाइक नहीं सर हमें क्या दिक्कत है, वो तो खा रहे ना, उनको खाने दो, हम हमारी क्लास ले लेंगे, हमको उससे क्या है। तो ये सुन के सर ही वो लाइक ये अच्छी बात है कि तुम में थोड़ी बहुत अक्ल है, बाकी इन घोचुओं में नहीं है। और ये बात सबके सामने कहता था तो बच्चन हंस रहा था कबाब साहब के ऊपर। और कबाब कहता है कि मैं इस मिस्सू के बच्चे को देख लूँगा और सुमेर को भी। और जो हमारा साबुता कहता है कि मिस्सू मैं तुम्हें देख लूँगा। और जो हमारे सुमेर जो कहती है कि मिस्सू चलो ख़त्म हो गया, मुझे वो 2 पैकेट दे दो उसके। तो मिस्सू कहता है हाँ लो, और वो उसे डस्टबिन में डाल आती है सुमीर, और वो बैठ जाती है। और ऐसे करते करते जो है ना छुट्टी हो जाती है इनके स्कूल की। और जो हमारी सुमेर रहती है वो जा रही होती है, मतलब उसकी कार आ गई होती है। इस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो सर आप सब मेरी 1K की फैमिली आप सब कंप्लीट कर देना। और मुझे आप सब कमेंट करके बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी। तो वेल मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कल। गाइस मैं अभी जो बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना रहा हूँ उसकी वजह से मैं बस एक दिन में एक वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। हाँ तो मैं आप मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।